शिवरात्रि की वह रात बीत चुकी है। मंदिरों की सीढ़ियों पर जमी भीड़ अब क्षण चुकी है। डमरू की ध्वनि स्मृति में बदल गई है। और जिन हाथों में कल तक बेलपत्र और जल का कलश था, वे आज फिर से दिनचर्या के बोझ में उलझ चुके हैं। लेकिन क्या सच में सब समाप्त हो गया, या केवल आयोजन समाप्त हुआ है और अवसर अब भी जीवित है? क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग शिवरात्रि को एक धार्मिक परंपरा की तरह निभाते हैं, एक वार्षिक उत्सव की तरह मनाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग उसे एक आंतरिक द्वार की तरह पहचानते हैं। उस पूरी रात में एक ऐसा शांत, अनकहा, अदृश्य समय छिपा होता है जिसे कोई कैलेंडर चिन्हित नहीं करता, कोई पुजारी घोषित नहीं करता, कोई शास्त्र सीधे शब्दों में नहीं समझाता। फिर भी वह आता है। वह समय घड़ी की सुइयों से नहीं मापा जाता, वह मन की गति से पहचाना जाता है। वही है वह गुप्त घंटा। और अगर तुमने उसे पहचान लिया, तो वह तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जगा सकता है जिसे तुम वर्षों से खोज रहे हो, लेकिन नाम नहीं दे पाए। और इसलिए आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे आधा सुनकर मत छोड़ देना। क्योंकि अगर तुम बीच में रुक गए, तो शायद पूरी बात समझ ही नहीं आएगी। इस कहानी की असली गहराई अंत में खुलती है, जब तुम्हें पता चलता है कि गुप्त घंटा सिर्फ एक क्षण नहीं, एक परिवर्तन की शुरुआत है। सोचो, पूरे साल तुम भागते रहते हो, कभी अतीत के पछतावे से, कभी भविष्य की चिंता से, कभी वर्तमान की बेचैनी से। तुम्हारा मन हमेशा व्यस्त रहता है, योजनाओं में, तुलना में, इच्छाओं में, डर में। तुम खुद से मिलने का समय टालते रहते हो। तुम्हें लगता है कि अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत कुछ हासिल करना है, अभी रुकना कमजोरी है। लेकिन शिवरात्रि की उस रात, खासकर उस एक गहरे शांत घंटे में, प्रकृति तुम्हें मजबूर नहीं करती, वह बस अवसर देती है। बाहर का शोर थोड़ा धीमा हो जाता है, भीतर की आवाज थोड़ी स्पष्ट होने लगती है। और उसी क्षण तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी थकान जमा है, कितनी अनकही बातें दबी हैं, कितने प्रश्न बिना उत्तर के पड़े हैं। यही वह क्षण है जिसे लोग अक्सर पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे उस समय भी कुछ विशेष होने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वे किसी चमत्कार की आशा करते हैं, किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन गुप्त घंटा चमत्कार नहीं देता, वह आईना देता है। कल्पना करो एक साधारण व्यक्ति की, वह भी तुम्हारी ही तरह जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। उसने भी शिवरात्रि पर व्रत रखा, मंदिर गया, आरती में शामिल हुआ, श्रद्धा से सिर झुकाया और घर लौट आया। उसे लगा कि उसने अपना कर्तव्य निभा दिया। लेकिन आधी रात के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। कोई विशेष कारण नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। वह उठा, बिना किसी तैयारी के सीधा बैठ गया। बाहर सन्नाटा था, भीतर भी सन्नाटा फैलने लगा। और उसी सन्नाटे में पहली बार उसने महसूस किया कि वह कितने समय से अपने ही सवालों से बच रहा था। उसने महसूस किया कि वह हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश में थक चुका है, कि उसे हर समय सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह उलझा हुआ है। और उसी स्वीकार में उसका गुप्त घंटा शुरू हुआ। कोई प्रकाश नहीं गिरा, कोई अलौकिक अनुभव नहीं हुआ, लेकिन एक सत्य जागा। और वही सत्य परिवर्तन की शुरुआत है। लोग कहते हैं, क्या सच में ऐसा कोई समय होता है जो 100 साल में एक बार आता है? ये 100 साल गणना नहीं है, ये संकेत है दुर्लभता का। कितनी बार तुम सच में रुकते हो? कितनी बार तुम अपने मन को भागने से रोकते हो? कितनी बार तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता? यही दुर्लभ है। इसलिए उसे 100 साल में एक बार कहा गया, क्योंकि अधिकतर लोग पूरी जिंदगी में खुद के सामने इतने स्पष्ट और ईमानदार होकर नहीं बैठते। वे हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, सफलता, शांति, प्रेम, सम्मान। लेकिन उस एक घंटे में अगर तुमने मांगना छोड़ दिया और सिर्फ बैठ गए, तो तुमने असली साधना शुरू कर दी। सबसे बड़ी गलती क्या है उस समय? अधीरता। लोग उस घंटे में भी परिणाम चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ असाधारण महसूस नहीं हुआ, तो समय व्यर्थ गया। लेकिन गुप्त घंटा अनुभव का मंच नहीं है, वह सत्य का दर्पण है। अगर तुम कुछ खोज रहे हो, तो तुम अब भी बाहर देख रहे हो। वह घंटा तब खुलता है जब तुम कहते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तुम स्वीकार करते हो, मैं थका हुआ हूं। जब तुम मान लेते हो, मैं उलझा हुआ हूं। और जैसे ही यह स्वीकार जन्म लेता है, भीतर एक दरवाजा खुलता है। लेकिन उस दरवाजे के खुलते ही सुख नहीं आता। सबसे पहले असहजता आती है। पुराने डर सामने आते हैं। वे बातें जिन्हें तुमने सालों से दबा रखा था, वे सपने जिन्हें तुमने
परिस्थितियों के नाम पर छोड़ दिया, वे रिश्ते जिनमें तुमने सच नहीं बोला। और यही वह क्षण है जब ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। उन्हें बेचैनी होती है, उन्हें नींद आने लगती है, उन्हें लगता है कि यह सब भ्रम है, लेकिन यही संकेत है कि सफाई शुरू हो चुकी है। शिव को विनाश का देवता इसलिए कहा गया क्योंकि वे सबसे पहले भ्रम तोड़ते हैं, और जब भ्रम टूटता है तो भीतर हलचल होती है, लेकिन उसी हलचल में हल्कापन छिपा होता है। अगली सुबह कोई चमत्कार नहीं होगा, वही काम, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर एक बीज बोया जा चुका होगा। तुम हर बात पर पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम्हारा गुस्सा थोड़ा कम तीव्र होगा, तुम्हारी चिंता थोड़ी हल्की होगी। तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या बदला, लेकिन कुछ बदल चुका होगा। गुप्त घंटा ऊपर से जीवन नहीं बदलता, वह नींव में काम करता है, और नींव में होने वाले परिवर्तन की कोई आवाज नहीं होती। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अवसर केवल शिवरात्रि की तारीख से बंधा नहीं है। वह हर रात आ सकता है, जब तुम रुक सको, जब तुम खुद से मिल सको, जब तुम 1 घंटे के लिए ईमानदार हो सको। असली प्रश्न यह नहीं है कि शिवरात्रि खत्म हुई या नहीं। असली प्रश्न यह है, क्या तुम रुकने के लिए तैयार हो? जब तुम उस गुप्त घंटे में सच में बैठते हो, बिना दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना इस चिंता के कि कुछ होना चाहिए, तब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि असली परिवर्तन शोर में नहीं, गिरने में छिपा होता है। हम पूरी जिंदगी कुछ जोड़ते रहते हैं, पहचान जोड़ते हैं, उपलब्धियां जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, विचार जोड़ते हैं, मान्यताएं जोड़ते हैं। हमें सिखाया जाता है कि विकास का अर्थ है अधिक होना, अधिक पाना, अधिक बनना। लेकिन उस एक शांत घंटे में प्रकृति बिल्कुल उल्टा करती है। वह तुम्हें जोड़ने नहीं, हटाने के लिए बुलाती है। जैसे कोई पुराना घर जिसकी दीवारों पर वर्षों से धूल जमी हो, और अचानक कोई खिड़की खुल जाए। हवा चलती है, धूल उड़ती है, और पहले तो तुम्हें असुविधा होती है। तुम सोचते हो यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन वही हवा सफाई भी करती है। गुप्त घंटा भी ऐसा ही है। वह तुम्हारे भीतर जमी हुई थकान, दबे हुए आंसू, अनकहे डर, अधूरी स्वीकारोक्तियों को हिलाता है। और जब वे हिलते हैं तो मन को लगता है कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में वही सही आरंभ है। शिव को विनाश का देवता इसलिए नहीं कहा गया कि वे सब कुछ समाप्त कर देते हैं, बल्कि इसलिए कहा गया कि वे झूठ को समाप्त करते हैं। और जब झूठ टूटता है, तब सबसे पहले दर्द होता है, क्योंकि हम अपने भ्रमों से प्रेम करने लगते हैं। हमें अपनी छवि प्यारी लगती है, कि हम मजबूत हैं, कि हम सही हैं, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, कि हमें सब समझ में आता है। लेकिन उस गुप्त घंटे में जब तुम शांत होकर बैठते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि कितनी बातें सिर्फ अभिनय थीं। कितनी बार तुमने हाँ कहा जबकि मन नहीं था। कितनी बार तुमने चुप्पी ओढ़ ली क्योंकि सच बोलने का साहस नहीं था। कितनी बार तुमने अपने ही सपनों को परिस्थितियों का नाम देकर टाल दिया। ये सब जब सामने आता है तो मन बेचैन होता है। कई लोग इसी कारण उस क्षण को छोड़ देते हैं। वे उठ जाते हैं, फोन उठा लेते हैं, पानी पीने चले जाते हैं, या खुद को यह समझा लेते हैं कि यह सब कल्पना है। लेकिन जो थोड़ा सा और टिक जाता है, जो थोड़ा सा और बैठा रहता है, उसके भीतर कुछ टूटता है, और उसी टूटने में नया स्थान बनता है। विनाश के बाद ही सृजन संभव है। बीज जब तक अपनी कठोर खोल को नहीं तोड़ता, तब तक अंकुर नहीं निकलता। लेकिन खोल टूटने की प्रक्रिया बाहर से देखने पर हिंसक लगती है, भीतर भी वैसा ही होता है। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो रहे हो, जबकि वास्तव में तुम हल्के हो रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम असुरक्षित हो रहे हो, जबकि वास्तव में तुम ईमानदार हो रहे होते हो। गुप्त घंटा तुम्हें शक्तिशाली बनाने नहीं आता, वह तुम्हें सच्चा बनाने आता है। और सच्चाई हमेशा थोड़ी असहज होती है, लेकिन उसी असहजता में शांति छिपी है, क्योंकि वहां कोई अभिनय नहीं है। उस 1 घंटे के बाद जीवन अचानक स्वर्ग नहीं बन जाता। तुम्हारी समस्याएं जादू से समाप्त नहीं हो जाती। वही लोग, वही जिम्मेदारियां, वही चुनौतियां तुम्हारे सामने खड़ी रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर का दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलता है। तुम हर बात को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेते। तुम हर असफलता को अपने अस्तित्व पर हमला नहीं मानते। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परिस्थिति से बड़ी है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इतनी चुपचाप कि तुम्हें भी कई बार पता नहीं चलता। जैसे नदी का प्रवाह धीरे धीरे दिशा बदलता है, और वर्षों बाद जाकर लोग समझते हैं कि किनारा बदल गया है। गुप्त घंटा भी वैसा ही है। वह दिशा बदलता है, मंजिल अपने आप बदल जाती है, और फिर एक समय आता है जब तुम्हें महसूस होता है
कि वह 1 घंटा किसी तारीख से बंधा नहीं था। वह एक प्रतीक था। शिवरात्रि ने तुम्हें याद दिलाया कि रुकना जरूरी है, लेकिन रुकना किसी विशेष दिन का अधिकार नहीं है। वह हर दिन संभव है। हर रात जब दुनिया थोड़ी शांत हो जाती है, हर सुबह जब सूरज उगने से पहले आकाश नीला होता है, हर वह क्षण जब तुम सच में थक कर बैठ जाते हो, वही गुप्त घंटा है। फर्क बस इतना है कि अब तुम उसे पहचानने लगे हो। पहले वह आता था और चला जाता था। अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके साथ बैठना सीख जाते हो। और शायद यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म शरीर का नहीं, दृष्टि का। वही जीवन, वही लोग, वही संसार, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। तुम अब हर चीज को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश नहीं करते। तुम स्वीकार करते हो कि कुछ बातें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, और इस स्वीकार में एक अजीब सी शांति है। तुम्हें अब हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। तुम अपने डर को भी पहचानते हो, अपने संदेह को भी, और उनसे लड़ने की बजाय उन्हें समझने लगते हो। यही आंतरिक पुनर्जन्म है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना प्रमाण पत्र के। तो क्या शिवरात्रि निकल गई? शायद तारीख निकल गई, लेकिन अगर तुमने उस गुप्त घंटे को पहचान लिया, तो वह अभी भी जीवित है। वह तुम्हारे भीतर हर दिन जाग सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि वह समय आएगा या नहीं। प्रश्न यह है कि जब वह आए, तब क्या तुम रुक सकोगे? क्या तुम बिना मांग के बैठ सकोगे? क्या तुम अपने ही प्रश्नों से भागे बिना उन्हें सुन सकोगे? क्योंकि वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। न किसी मंदिर की भीड़ में, न किसी विशेष विधि में, बल्कि उस एक शांत, ईमानदार घंटे में जहां तुम अपने ही सामने बैठते हो। और यदि आज यह बात तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा कर रही है, तो आज रात बस थोड़ी देर रुक जाना। कोई विशेष आसन नहीं, कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई विशेष नियम नहीं। बस सीधा बैठ जाना और अपने भीतर की आवाज को सुन लेना। हो सकता है पहले असहजता हो सकता है बेचैनी हो, लेकिन यदि तुम टिक गए, तो वही असहजता धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाएगी। और स्पष्टता से बड़ी कृपा कोई नहीं। शिवरात्रि का असली अर्थ यही है, अंधकार की उस गहराई में उतरना जहां तुम खुद से मिल सको। और जब तुम खुद से मिल लेते हो, तब तुम्हें बाहर बहुत कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। गुप्त घंटा बाहर नहीं था, वह हमेशा भीतर था। शिव बाहर नहीं थे, वे तुम्हारी चेतना की उस शांत परत में थे जहां तुम कम ही जाते हो। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम फिर भागोगे या इस बार रुक जाओगे? अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो और तुमने इस गुप्त घंटे को थोड़ा सा भी महसूस किया हो, तो इसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें आगे भी सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव बस एक शांत घंटे से शुरू होता है। धन्यवाद।